नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक डॉग और उसके ओनर की फ्रेंडशिप प्यार और वफादारी की उन गहराइयों को छूती है जहां विश्वास के अलावा और कुछ नहीं होता। एक डॉग और उसके ओनर के अटूट बंधन और अपार वफादारी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपने डॉग्स की वफादारी के किस्से और कहानियां तो बहुत सुने ही होंगे जो हमारे दिल में एक खास जगह बना जाती है, लेकिन हाचिको की कहानी हमें डॉग्स की वफादारी का वो मतलब बयां करती है जो शायद हम इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देगी। कई लोगों के माइंड में ये सवाल तो जरूर आता ही होगा कि दुनिया का सबसे वफादार डॉग कौन सा है, लेकिन सच यही है कि सारे ही डॉग वफादार होते हैं। हाचिको की कहानी से हमें ये पता चलता है कि एक डॉग अपने मालिक के प्रति किस हद तक वफादार हो सकता है। एक डॉग जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के इंतजार में बिता दी, एक ऐसा रिश्ता जो कभी एक दूसरे से कोई सवाल नहीं करता, एक कहानी जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वफादारी की वो दास्तान जिसमें कई साल बीत गए, कई मौसम आए और गए, लेकिन हाचिको का उसके ओनर के प्रति प्यार वैसा का वैसा ही रहा, जो शायद आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। जापान के शिबुया ट्रेन स्टेशन पे लोकेटेड हाचिको का ब्रॉन्ज स्टैच्यू उसकी वफादारी का सच्चा प्रतीक है, जो आज भी हमें वहाँ देखने को मिलता है। ये कहानी है एक अटूट रिश्ते की, ये कहानी है वफादारी की, ये कहानी है एक डॉग की, ये कहानी है हाचिको की। जापान में एक जगह है जिसे अकीटा प्रीफेक्चर कहा जाता है और वहाँ अकीटा इनु नाम की नस्ल वाले डॉग्स पाए जाते हैं और हाचिको भी एक अकीटा इनु डॉग था। हाचिको का जन्म 10 नवंबर 1923 में जापान के ओडर सिटी में अकीटा प्रीफेक्चर के एक फार्म में हुआ था और ये कहानी शुरू होती है उसके एक साल बाद, जब हिसाबुरो यूनो नाम का एक व्यक्ति हाचिको को अपने घर ले आता है। हिसाबुरो यूनो टोक्यो के इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हुआ करते थे और वे शिबुया टाउन में रहते थे। 1924 में जब हिसाबुरो यूनो हाचिको को अपने घर लेके आए थे, तब हाचिको 1 साल का था और उसके गले में एक लॉकेट लगा हुआ था जिसमें जापानीज अंकों में 8 लिखा हुआ था। जापानीज लैंग्वेज में 8 को हाची कहते हैं और 8 नंबर जापान में बहुत लकी माना जाता है और तब से ही प्रोफेसर यूनो ने उसका नाम हाची रखा। प्रोफेसर हिसाबुरो यूनो की सगाई एक बड़े खानदान की लड़की के साथ हुई थी, लेकिन उन्हें येको साकानो नाम की एक लड़की से प्यार था और प्रोफेसर यूनो के घर वाले उनके प्यार के खिलाफ थे। इसलिए प्रोफेसर यूनो अपनी अनमैरिड वाइफ येको साकानो के साथ शिबुया टाउन में रहते थे और तभी से येको साकानो को ज्यादातर लोग येको यूनो के नाम से जाना करते थे। हाची के घर आ जाने के बाद उनका दिन यूं ही हंसी खुशी में बीत जाता था। जब प्रोफेसर यूनो हाची के साथ खेलते थे तो मानो प्रोफेसर यूनो का बचपन लौट आता था और हाची भी प्रोफेसर यूनो के साथ बेहद प्यारे अंदाज में खेलता था। प्रोफेसर यूनो हाची को अपने घर का एक फैमिली मेंबर मानते थे जिससे वह बहुत प्यार करते थे और हाची का भी अपने ओनर के प्रति प्यार बेहद बढ़ गया था। मानो हाची की आंखें पूरा दिन प्रोफेसर यूनो को ही ढूंढा करती थी। प्रोफेसर यूनो रोज सुबह ट्रेन से ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी जाया करते थे और समय के साथ साथ प्रोफेसर यूनो और हाची की दोस्ती एक नया रूप ले चुकी थी। रोज सुबह जब प्रोफेसर यूनो यूनिवर्सिटी जाने के लिए शिबुया ट्रेन स्टेशन पे जाते, तब हाची भी उनके साथ साथ उन्हें ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने आया करता था। प्रोफेसर यूनो को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ के हाची वापस अपने घर आ जाता था और जैसे ही शाम होती, हाची प्रोफेसर यूनो को ट्रेन स्टेशन पे रिसीव करने भी जाया करता था। ट्रेन स्टेशन प्रोफेसर यूनो के घर से कुछ ही दूरी पर था और शाम होते ही जब ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई देती, हाची समझ जाता था कि प्रोफेसर यूनो शाम की ट्रेन से वापस घर आने वाले हैं और वह उन्हें ट्रेन स्टेशन पे रिसीव करने निकल जाता था। हर रोज जब हाची प्रोफेसर यूनो को ट्रेन स्टेशन पे छोड़ने और लेने जाता था, तब ट्रेन स्टेशन के आसपास वाले दुकानदार सब हाची को पहचानने लगे थे। जब शाम होते ही हाची ट्रेन स्टेशन पे अपने ओनर का वेट करता था, तब आसपास के शॉपकीपर्स उसे कुछ खाने के लिए ट्रीट दे देते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 21 मई 1925 को जब हर बार की तरह प्रोफेसर यूनो रेडी होके यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रेन स्टेशन जा रहे थे, तब हाची ना जाने क्यों उनको देख के भौंक रहा था।
मानो जैसे वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन प्रोफेसर यूनो को लेट हो रहा था, इसलिए वह अकेले ही ट्रेन स्टेशन जाने लगे और फिर हाची उनके पीछे पीछे आने लगा। ट्रेन स्टेशन पे पहुंच के प्रोफेसर यूनो ने हाची को हंसते खेलते बाय बोला और यूनिवर्सिटी चले गए। और ये वही दिन था 21 मई 1925 जब हाची ने अपने ओनर को आखिरी बार देखा था, क्योंकि उस दिन प्रोफेसर यूनो को यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते देते सेरेब्रल हेमरेज हो गया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। शाम होते ही जब हाची उन्हें रिसीव करने ट्रेन स्टेशन पहुंचा, तब वो घंटों तक ट्रेन स्टेशन की गेट के सामने बैठा रहा। स्टेशन से काफी अनजान लोग आ जा कर रहे थे, लेकिन हाची की आंखें केवल प्रोफेसर यूनो को ही ढूंढ रही थी। जब प्रोफेसर यूनो वापस नहीं आए, तब आसपास के शॉपकीपर्स हाची को वेट करता हुआ देख सोच में पड़ गए और ऐसे ही वेट करते करते रात हो गई। लेकिन हाची अब तक वहीं बैठा अपने मालिक का इंतजार कर रहा था और बस उसकी आंखें हजारों लोगों की भीड़ में प्रोफेसर यूनो को ही ढूंढ रही थी कि कब वो यूनिवर्सिटी से वापस आए और उसके साथ घर चले। और उसी दिन से हाची हर रोज शिबुया ट्रेन स्टेशन के गेट के सामने बैठ के अपने मालिक का इंतजार करता रहा। कभी कभी स्टेशन के आसपास ही टहलता, लेकिन जब भी किसी ट्रेन की आवाज सुनाई देती, वो वापस अपनी उसी जगह पे आ जाता जहां वो अपने मालिक का इंतजार किया करता था। स्टेशन से हजारों अनजान लोग गुजरते, लेकिन हाची उन हजारों लोगों में से अपने मालिक को ही ढूंढता। प्रोफेसर यूनो की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनकी वाइफ येको को वो घर छोड़ना पड़ा जहां वो हाचिको और प्रोफेसर यूनो के साथ रहा करती थी, क्योंकि वह प्रोफेसर यूनो की अनमैरिड वाइफ थी और इसी कारण वह हाची को अपने घर नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि उनके लिए ये बहुत मुश्किल था। और इसीलिए एक बार हाची को उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया था, शिबुया टाउन से कहीं दूर आसाकुसा नाम की एक जगह पे। लेकिन हाची वहाँ बिल्कुल खुश नहीं रहता था और कुछ ही दिनों बाद हाची मौका देख के वहाँ से भाग गया। हाची वहाँ से मौका देख के भाग तो गया, लेकिन अब उसे आसाकुसा से वापस शिबुया टाउन आना था, जबकि उसे वापस आने का रास्ता बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन कैसे न कैसे वो ट्रेन की पटरी को फॉलो करते करते वापस शिबुया ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गया और वापस आकर वहीं ट्रेन स्टेशन के गेट के ठीक सामने बैठ के अपने मालिक का इंतजार करने लगा। और ऐसे ही इंतजार करते करते ना जाने कितने दिन बीतते चले गए। कुछ महीने बीत गए, कुछ साल बीत गए, ना जाने कितने मौसम आए और गए। हाचिको केवल अपने मालिक का इंतजार करता रहा। हाचिको ने पूरे 9 साल और 10 महीनों तक अपने मालिक का इंतजार किया। हाचिको ने वफादारी का वो मतलब बयां किया जो शायद हम इंसानों की सोच से बहुत परे है। और इन्हीं 9 साल और 8 महीनों के बीच उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आने जाने वाले लोग और यहाँ तक कि बच्चों द्वारा भी उसे तंग किया गया। इस बारे में कई कहानियां भी हैं, लेकिन ट्रेन स्टेशन के आसपास वाले कुछ दुकानदार कभी कभी उसका ख्याल भी रखा करते थे। और फिर इतनी कठिनाइयों से इंतजार करने के 7 साल बाद 1932 में जापान के एक मशहूर न्यूज़पेपर ने हाचिको की स्टोरी पब्लिश की और देखते ही देखते हाचिको को बहुत लोग जानने लगे थे और उसे प्यार करने लगे थे। उसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसकी इस महान वफादारी को देख के लोगों ने उसे चिकन हाचिको के नाम से संबोधित किया। चिकन हाचिको का मतलब होता है द फेथफुल डॉग, और तभी से हाची ने हाचिको नाम कमाया। 1934 में शिबुया ट्रेन स्टेशन के बाहर हाचिको का स्टैचू लगाया गया और उस स्टैचू की ओपनिंग एक ग्रैंड सेरेमनी में की गई थी, जिसमें हाचिको खुद मेन गेस्ट था। कुछ इस तरह हाचिको को लोगों का प्यार और हमदर्दी तो बहुत मिली, लेकिन 9 साल बाद भी हाचिको को अपने मालिक प्रोफेसर यूनो का बेसब्री से इंतजार था। जब भी किसी ट्रेन की आवाज सुनाई देती, वो ठीक स्टेशन के गेट के सामने बैठ जाता और प्रोफेसर यूनो का इंतजार करता। और फिर एक रात हाचिको एक बेंच के नीचे सोया हुआ था और अचानक उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। हाचिको उठ के ट्रेन स्टेशन के गेट के सामने बैठ जाता है और स्टेशन से कई अनजान लोग निकलते हैं। हाचिको की आंखें अपने मालिक को ढूंढ रही थी और हाचिको अपने मालिक का इंतजार करते करते सो गया। और शायद उस रात हाचिको अपने सपने में प्रोफेसर यूनो से मिला, और शायद उस रात हाचिको अपने सपने से जागना नहीं चाहता था। और अगले ही दिन 8 मार्च 1935 की सुबह को जब लोगों ने उसे देखा, तब हाचिको दुनिया छोड़ के जा चुका था।
टोक्यो के यूनो में नेशनल साइंस म्यूजियम में उसकी फोटोज लगाई गई। हाचिको पर बुक्स भी लिखी गई और मूवीज भी बनी। हाचिको की मृत्यु के 80 साल बाद 8 मार्च 2015 को टोक्यो में उसी यूनिवर्सिटी के बाहर जहां प्रोफेसर यूनो पढ़ाया करते थे, वहां एक स्टैचू की ओपनिंग हुई। और कुछ इस तरह हाचिको 90 साल बाद अपने प्यारे ओनर प्रोफेसर यूनो से मिलता है, एक स्टैचू के रूप में। इसीलिए हाचिको का अपने ओनर के प्रति प्यार आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। अपने ओनर की मृत्यु के बाद हाचिको ने पूरे 9 साल और 8 महीने वहीं बैठ के इंतजार किया जहां वो हर रोज किया करता था। जहां हर रोज वो अपने मालिक को स्टेशन ड्रॉप करने और रिसीव करने आया करता था। जहां हर सुबह वो हंसते खेलते एक दूसरे को बाय बोला करते थे और शाम होते ही बेसब्री से मिलके घर जाया करते थे। आज हाचिको तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी और उसकी वफादारी आज भी जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल फैक्ट बनी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करना।